मेंसेस या पीरियड्स, इससे रिलेटेड हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मिथ्स पाई जाती हैं और बदकिस्मती की बात यह है कि डॉक्टर से डिस्कस किए बगैर इन मिथ्स को बहुत ब्लाइंडली फॉलो किया जाता है। इसी को बेसिस बना के मैंने सोचा कि मैं एक बहुत डिटेल से जो मोस्ट कॉमन मिथ्स हैं पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, मैं आज उनको वन बाय वन डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो ये समझा जाता है कि जो मेंसेस का ब्लड है वो कोई टॉक्सिक ब्लड है या वो कोई बीमारी वाला ब्लड है और उससे जो है ये हमारे जिस्म की कोई गंदगी है जो बाहर आ रही है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि पीरियड्स का ब्लड और आपका जो अपना ब्लड है ये वही बेसिकली ब्लड है। जो ब्लड आपके बाकी वेसल्स में जाता है वही आपके यूट्रस को सप्लाई होता है। आपका यूट्रस प्रिपेयर होता है फॉर प्रेगनेंसी, उसकी इंटरनल लेयर जो है वो ग्रो करती है। जब आपको प्रेगनेंसी नहीं होती तो इंटरनल लेयर शेड हो जाती है। जैसा कि आपको कभी कुछ कट वगैरह लग जाता है तो ब्लीडिंग होती है, तो ये उसी तरह से जब अंदर की लेयर शेड हो रही है तो आपको ब्लीडिंग हो रही है। सो ये हरगिज भी टॉक्सिक या कोई बीमारी वाला ब्लड नहीं होता। सेकेंडली, एक और मिथ जो है वो ये कही जाती है कि अगर आपकी डेट्स ऊपर चली गई हैं, महीना 2 महीने आपके डिले हो गए हैं एंड यू आर नॉट प्रेग्नेंट, तो आपका पीरियड्स ना आने की वजह से पेट बढ़ रहा है। ये कॉन्सेप्ट होता है कि पीरियड्स का ब्लड जो है वो अंदर जमा हो चुका हुआ है जिससे जो है लोअर एब्डोमेन वो बढ़ रहा है। तो ऐसा हरगिज नहीं है। अगर आपको पीरियड्स आने हैं, अगर आपकी एंडोमेट्रियल शेडिंग होनी है तो वो पीरियड्स आ जाएंगे। पीरियड्स का ब्लड कभी भी अंदर स्टे नहीं करता। जब आपका साइकिल स्टार्ट होना है तो आपको ब्लीडिंग हो जाएगी। वो जो आप ये कहते हैं कि आपका पेट बढ़ रहा है या इस तरह से, तो वो ब्लोटिंग जरूर होती है लेकिन वो अंदर कोई पीरियड्स का ब्लड कलेक्ट नहीं हो रहा होता जिससे आपका जो पेट है वो बढ़ रहा है। एक और ये है कि पीरियड्स के दौरान आप अपने रूटीन की जो एक्सरसाइज है, जैसे कुछ जिम गोअर्स होती हैं या वॉक जो करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, तो उनको वो खुद ही से वो एक रूटीन में बना लेती हैं कि अच्छा अब उनका साइकिल है, पीरियड्स हो रहे हैं, तो अब आपको उनको जिम नहीं जाना या उनको एक्सरसाइज नहीं करनी। ऑल्दो इट्स द अदर वे राउंड। अगर आप पीरियड्स के दौरान हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं या ऑलरेडी अगर आप एक स्ट्रेनस किस्म की एक्सरसाइज करती हैं तो उसको थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी में कमी करके आप एक्सरसाइज करेंगी, तो जो आपके क्रैम्प्स हैं, पीरियड क्रैम्प्स, वो कम हो जाएंगे, आपको पेन कम फील होगा। सो ये टोटली ऑपोजिट है कि आपको बिल्कुल जो है वो बेड रेस्ट करना है। हाँ, ये ज़रूर है, ऑब्वियसली आपके साथ आपकी एंडोमेट्रियम शेड हो रही है, हार्मोनल चेंज आ रहा है, तो आपको रेस्ट की ज़रूर ज़रूरत है। लेकिन उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपको एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी। सिमिलरली, हाइजीन, ये एक वो टॉपिक है जिस पे बहुत सारे लोगों से मेरा इख्तलाफ रहता है। मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो यकीन करें, यहाँ तक कि मैं अपना सर पीट लेती हूँ कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ही लोगों को पता नहीं है। बहुत सी मेरे लिए एक बहुत नई बात थी, पिछले दिनों मैंने सुना कि मुझे एक बच्ची ने बताया कि उसकी मदर ने कहा है कि जब तक आपको पीरियड्स हैं आपने अपने पाँव पर भी पानी नहीं डालना। पता नहीं वो उसको हाथ धो लेने देती थी, शायद यही उनकी मेहरबानी थी। लेकिन यहाँ तक लोग कि जी आपने पानी को टच नहीं करना वरना आपका पेट फूल जाएगा। तो नहाना या पेरिनियल वॉश करना तो फिर दूर की बात है। तो इस पीरियड्स के दौरान, बल्कि अगर आप डेली शावर नहीं ले रहे तो पीरियड्स के दौरान आपको डेली शावर लेना चाहिए। अगर सर्दियां हैं तो, और अगर आप वार्म बाथ लेते हैं तो आपके क्रैम्प्स ठीक होते हैं, आपकी बॉडी क्लीन होती है। और गर्मियों में तो वैसे ही आपको होता है कि आप डेली शावर लें, तो आपका पीरियड्स में शावर लेने से आपको किसी किस्म का ना तो कोई नुकसान है, ना कोई इनफर्टिलिटी आ रही है, ना आप में हवा जा रही है, ना आपका जिस्म फूल रहा है। पीरियड्स के दौरान अपने एरिया को अच्छी तरह से वॉश कीजिए। ये भी बहुत जगह पे लोग समझते हैं कि एरिया को वॉश नहीं करना, नैपकिन्स या टॉयलेट पेपर यूज़ कर लिया जाता है, जो कि आपको बाद में डिस्चार्ज, रैशेस और इन्फेक्शन तक ले जाता है। सो बेहतर है कि आप पहले ही अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है उसको प्रॉपर करें ताकि आपको इन्फेक्शन और डिस्चार्जेस के प्रॉब्लम ना रहें। यहाँ तक कि यूटीआई का भी प्रॉब्लम हो जाता है, इतना सिवियर जो है उनकी जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है वो कॉम्प्रोमाइज़ रहती है। कई ख़वातीन को बच्चियों को पानी पीने से मना कर दिया जाता है कि आपने पानी बहुत कम पीना है, क्योंकि जितना आप पानी पिएँगे उतनी आपको ब्लीडिंग होगी। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। आप जितना पानी पीना चाहें, जितने फ्लूइड्स, लिक्विड्स लेना चाहें, वो आप ले सकती हैं। एक और चीज़ जो समझी जाती है कि अगर आपके एग्ज़ैक्ट डेट पे पीरियड नहीं आ रहा तो आपका पीरियड ख़राब है। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। आपके पीरियड्स आपकी पिछले महीने की डेट से 7 दिन आगे या 7 दिन पीछे आते हैं तो ये नॉर्मल है।
मैक्सिमम लोगों को का 28 डेज का साइकिल होता है, जिसमें ये होता है कि उनको डेट से 2 दिन पहले जो है वो पीरियड्स हो जाते हैं, तो ये नॉर्मल है, ये एक आइडियल साइकिल है। लेकिन अगर 1 वीक का गैप आ रहा है, यानी अगर आपका 21 डे का साइकिल है या आपका 35 डेज का साइकिल है, तो भी ये नॉर्मल है। 21 से 35 डेज के साइकिल के दरमियान जो भी आपके साइकिल की ड्यूरेशन है, दैट इज नॉर्मल। एंड वन मोर थिंग, आपको अपने साइकिल के जो डेज काउंट करने हैं वो द डे फर्स्ट ऑफ योर पीरियड्स है। आप बहुत से जो खवातीन है वो ये मिस्टेक करती हैं कि जिस दिन उनके पीरियड्स खत्म होते हैं, 7th दिन नॉर्मली लोग जो है वो शावर वगैरह लेते हैं, वो उस दिन से अपने साइकिल के डेज काउंट करते हैं। और अगर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद उनको फिर पीरियड्स आ जाते हैं, तो इस कंप्लेंट से आती है मेरे पास कि हमें महीने में 2-2 दफा पीरियड्स आ रहे हैं। सो अगर आप अपनी पीरियड्स की डेट एक्यूरेटली काउंट करेंगी, अपने साइकिल की ड्यूरेशन एक्यूरेटली देखेंगी, तो आपको अपना साइकिल नॉर्मल लगेगा। और ये कि पीरियड्स जो है अगर पेनफुल है तो इनको पेनफुल ही रहना चाहिए। माएँ अपनी बच्चियों को पेन किलर्स नहीं देती, और उसका सबसे जो मुझे कॉमनली एक उसकी जस्टिफिकेशन सुनने को मिलती है कि अगर पीरियड्स में होने वाली दर्द को रोक दिया जाता है तो बच्चियों को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो जाता है या उनकी ब्लीडिंग रुक जाती है। सो प्लीज़ मेरी इस फोरम के थ्रू उन मदर्स से ये रिक्वेस्ट है, और स्पेशली वो बच्चियाँ जिनको नए-नए पीरियड्स शुरू हुए होते हैं और उनको डिस्मेनोरिया और पीरियड्स के दौरान दर्द होती है, तो उनको अनकंफर्टेबल ना करें। अपने डॉक्टर से डिस्कस करके उनको एक स्पाज्म रिलैक्सन जो है वो मेडिकेशन दें, उनका पेन रिलीफ करें, ताकि वो उनको जो अपनी लाइफ है उसकी तरफ वो नॉर्मली उसको फेस कर सके, बजाय इसके कि वो 2 दिन 3 दिन जो है वो बेड में रहें और वो अपने आप को बीमार समझे। तो उससे बेहतर है आप उनको पेन किलर दें, उनकी जो ताकि जो उनका डेली की लाइफ रूटीन है वो अपसेट ना हो, स्कूल जा सके, कॉलेजेस जाएं, अपनी रूटीन एक्टिविटी जो है वो उसको ज़रूर अटेन करें। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है, और वो है कि पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसमें आपने देखा है कि कई खवातीन बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाती हैं कि ये सेल्फ मेड है। दिस इज़ नॉट सेल्फ मेड। हम जो वुमेन का साइकिल है दैट इज़ हार्मोनल। इसमें हार्मोनल पीक्स आती हैं, इसमें हार्मोनल प्लेटो आता है, इसमें हार्मोनल डिप्स आती हैं। कुछ ऐसे डेज होते हैं जिनमें जो बहुत हैप्पी डेज होते हैं नियर टू ओव्यूलेशन, उसके बाद एटलीस्ट 1 वीक बिफोर द ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट पीरियड फीमेल जो है, कई फीमेल्स जो है बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाती हैं, किसी को हेडेक्स हो जाते हैं, एंटी सोशल हो जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाती हैं। तो दैट इज़ ऑल द गेम ऑफ हार्मोन्स। सो अगर आपकी फैमिली में, आपके सिबलिंग्स में ऐसी कोई खातून है जिनको ये प्रॉब्लम है, तो बजाय इसके कि आप उनको क्रिटिसाइज करें, आप उनके साथ बैठ के उनकी काउंसलिंग करें, उनसे डिस्कशन करें, और सबसे बेहतर है कि आप उनको डॉक्टर के पास लेकर आएं, बिकॉज द डॉक्टर, द गायनेकोलॉजिस्ट इज द बेस्ट पर्सन टू ट्रीट हर एंड टू एक्नॉलेज हर कि उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। And one of the very most important myth is कि you cannot get pregnant during periods. ऐसा नहीं है। मेंस्ट्रुएशन में भी प्रेगनेंसी हो सकती है, और वो किस तरह से होती है कि जो पिछले साइकिल में, जिस तरह नॉर्मली तो ये होता है कि एक एग जो है वो ओव्यूलेट होता है और रिलीज होता है, लेकिन अगर आपके पिछले साइकिल में 2 एग्स बने हैं, एक ओव्यूलेट होके रिलीज हो गया लेकिन दूसरा जरा डिलेड ओव्यूलेशन हुई, और उसकी ओव्यूलेशन उस टाइम पे हुई जब आपको पीरियड्स थे, and you had an intercourse, you can get pregnant during periods. तो ये वो बेसिक वो मिथ्स थी, जो बहुत कॉमन मिथ्स थी, जिनको मैंने सोचा कि मुझे एड्रेस करना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में, आपकी सोसाइटी में, आपके सोशल सर्कल में इसके अलावा भी कुछ मिथ्स हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।